चलिए अगली खबर की बात करेंगे, जहां महादेव की आराधना उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हर कस्बे में होती है। देश भर में अलग अलग तरीके से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। कई मंदिरों में महादेव की आराधना और स्थापना के लिए कई मान्यताएं भी हैं, और इसमें मध्य प्रदेश के खरगोन का सैकड़ों साल पुराना अद्भुत श्री हटकेश्वर महादेव का शिवलिंग है। यह प्राकृतिक शिवलिंग साल भर जलमग्न रहता है, और जहां की मान्यताओं के जानकार अभी भी हैरान रह जाएंगे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। निमाड़ का ऐतिहासिक धाम नन्हेश्वर महादेव मंदिर भगवानपुरा तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऋषि मार्कंडेय की तपोस्थली से प्रचलित इस धाम में अद्भुत शिवलिंग हाटकेश्वर महादेव की है, जो पारद की है। यह शिवलिंग साल भर जलमग्न रहती है। इस तरह की शिवलिंग एमपी में अन्यत्र शायद ही और कहीं हो, जहां पर हर साल की 7 जनवरी को बावड़ी से पानी निकालकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इस दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है, जिसमें हजारों की तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान शिव भक्त हाटकेश्वर महादेव का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं बावड़ी को खाली करने के लिए पानी की मोटर इंजन का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान पानी का प्रवाह बाहर की ओर निरंतर बना रहता है, ताकि शिव भक्त बावड़ी में विराजित जलेश्वर भगवान के दर्शन कर सके। ये बाबा के बारे में, जैसे हमारे जो रिलेटिव है वो अथाह बाबा के भक्त है। यहाँ पर काफ़ी समय से वो आते रहते हैं, तो मुझे कई बार वो बोलते रहते थे कि वहाँ पर मैं जाता हूँ हमेशा, या पूनम पे जैसे वो उनको जैसे भी समय मिलता। वो टीचर है बुलवानिया में, तो वो आया करते थे। फिर मेरा मैं निमरानी में पहले पदस्थ था, जूनियर इंजीनियर हूँ निमरानी में, तो वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र बिस्टान हो गया। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर नन्हेश्वर ये बिल्कुल नियरेस्ट है, तो फिर मैं यहाँ पर आया, फिर बाबा से मिला, उनसे मैंने बातचीत करी, तो मुझे वो जो लगाव होना था उससे कई गुना ज़्यादा इच्छा जाहिर हुई कि अब मेरे को दर्शन करना चाहिए। तो मैं हफ्ते में आ ही जाता हूँ। कई समय से मैं बचपन से मैं आता जाता रहा हूँ, और यहाँ की संस्था से भी मैं जुड़ा हूँ। यहाँ की जो तपोभूमि है वो क्या कहने है, बहुत बढ़िया लगता है। जब भी बिस्टान आता हूँ, एक बार नन्हेश्वर जरूर आता हूँ। मैं फैमिली के साथ आता हूँ। यहाँ पर बहुत बढ़िया मंदिर और बहुत क्षेत्रफल बड़ा है इसका। और यहाँ पहले ये स्थिति कैसी थी? पहले की स्थिति तो जीर्ण शीर्ण थी, बहुत खराब स्थिति थी। जब बाबा जी आए तो यहाँ पर 4 चांद लग गए। कौन से बाबा जी हैं? हरिओम बाबा जी, जग जाहिर है, बहुत दूर से आए थे और नन्हेश्वर में अपना बहुत समय दिया। इस मंदिर में रोचक तथ्य यह है कि बावड़ी में पानी साल भर तक नियत स्थान तक ही सीमित रहता है। यह एक अद्भुत और आश्चर्य है। इसे एक प्रकार से शिवजी का चमत्कार भी कह सकते हैं, क्योंकि बावड़ी के अंदर 7 फीट तक पानी रहता है, उससे ऊपर भी नहीं और कम भी नहीं। इसके पीछे यह भी किंवदंती है कि पूर्व में कुंड में मिट्टी भरने से शिवलिंग 7 फीट दब गए थे, जिसकी जानकारी भक्तों को नहीं थी। और करीब 26 साल पहले परम पूज्य हरिओम बाबा की प्रेरणा से कुंड में भरी मिट्टी दलदल को साफ कर कुंड की खुदाई करवाई गई, और इसी में पवित्र पारद की शिवलिंग निकली। बाबा जी ने कुंड की साफ सफाई कराकर पुनः इसी स्थान पर शिवलिंग स्थापित की। जिस दिन हरिओम बाबा जी ने इस शिवलिंग का अभिषेक किया था, उस दिन 7 जनवरी थी। तब से लेकर हर साल की 7 जनवरी को हाटकेश्वर भगवान का अभिषेक किया जाता है। नन्हेश्वर धाम एक अति प्राचीन तीर्थ स्थान है। यहाँ पर 2 शिवलिंग विराजित है, एक नन्हेश्वर महादेव और एक जल मंदिर में विराजित है श्री हटकेश्वर महादेव। यह वर्ष भर जलमग्न रहती है। यहाँ पर श्री हरिओम बाबा जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पर बताया जाता है कि 1333 ईस्वी से हटकेश्वर महादेव का मंदिर खंडित था, जिसे बाबा जी ने आज से 26 वर्ष पूर्व मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। तभी से लेकर आज तक यहाँ पर 7 जनवरी को दूर दूर से शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि 7 जनवरी के दिन बावड़ी खाली करवाकर हटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए शिव भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन करते हैं। नन्हेश्वर धाम में ऋषि मार्कंडेय 21 कल्प के बाद अमर हुए थे। यह स्थल पवित्र है। सन 1933 ईस्वी से हाटकेश्वर भगवान का मंदिर खंडित है। इस समय हाटकेश्वर महादेव मंदिर का जन सहयोग से भव्य मंदिर निर्माण
पूर्ण हो चुका है और सिर्फ कलश लगाना शेष है। वहीं लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर का कार्य भी जारी है। इसे भी जन सहयोग से बनाया जा रहा है। इस प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए एमपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों के शिवभक्त आते हैं। इसके साथ भगवान भोलेनाथ के पावन महीने यानी महाशिवरात्रि पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन भी होता है। भगवानपुरा से TV 27 न्यूज के लिए त्रिलोक मालवीय की रिपोर्ट।